राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। और जो भी आप कथा सुनते हैं ये सब हमारे लाडले श्री बांके बिहारी जी महाराज की अनंत लीलाओं में से एक हैं। तो आप सब उनके श्री चरणों में पूरी श्रद्धा सहित नमस्कार करें और यही विनती करें कि हे बिहारी जी, आपकी कृपा हम पर सदैव बरसती रहे। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय, गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, पाऊं वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार, अहो वृषभान की लाडली, हम सब की ओर निहार। तो कल की कथा में हमने शंकासुर राक्षस जब वेदों को लेकर जल में चला गया था उसकी कथा का श्रवण करा था। अब हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण करके ऋषि कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके कश्यप मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया, लेकिन जब वह कमंडल में भी ना समाई तब कुएं में डाल दिया, और कुएं में डालने के बाद निकालकर तालाब में डाला, और जब वो तालाब में भी नहीं समाई तो फिर उस मछली को समुद्र में डाल दिया। तब मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु जी ने शंकासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को गए, और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के अंदर सभी वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य सहित ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो भी निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, तुम इसे वरदान दो। हे रमापति, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर से पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। तब श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यह मुझे भी अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ पर गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से
बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु जी देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। तो आज हमने चौथे अध्याय की इतनी सुंदर कथा का श्रवण किया, जिसमें भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण करके शंकासुर का वध भी करते हैं और वेदों का भी उद्धार करते हैं। इसके साथ ही हमारे बांके बिहारी जी महाराज की असीम कृपा से हमको सहज ही, हमारे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं कि एक कथा सुनने मात्र से ही वो हमको प्रयागराज और बद्रीवन की यात्रा का पुण्य दे देते हैं। तो ऐसे श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि बिसरियो ना बिसारियो, यही दान मोहि देहो, श्री हरिदास के लाडले मोहि अपनो कर लेओ। आप सब श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में पुनः दंडवत करें और एक बार सभी मुक्त कंठ से बांके बिहारी जी का जयकारा लगाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरदास जय जय श्री राधे।